कि अब हमने कैसे जाब का करे जाब हम वही सोचिए 65 साल है अपने बचपन से 55 मतलब तक उम्र हम शरीफ एक भी किसी थाने में किसी जिले में कोई सबके सरकारों के अच्छा लागत है, अडानी के अच्छा लागत है, तो वही चल के पूरा जनता जान देती है, तब चल के पूरा जनता जान देती है, तब अच्छा है दुनिया के लुटाए देते हैं ना। सारा प्रोग्राम राजगढ़ क्षेत्र में ले जाकर किया। राजगढ़ के विधायक रमाशंकर सिंह को उन्होंने पैसे रुपए जवन जमीन रही गरीब कुत्ता रहे हमने करत खात रहे अपन नाही जंगल झाड़ी जैसे हुआ करा तो हम सब पूरे सारा रात बस भेड़ बकरी डाले है हमने रहत रहे बसत रहे अहिर गड़रिया केवट पासी सब वही में अपन जियत खात रहा पट्टेदार देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी मिर्जापुर सोनभद्र को मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा से नवाजा था। उनके इन शब्दों के पीछे यहाँ का वह सौंदर्य था जिसे प्रकृति ने प्रदान किया है। बात करें पहाड़ों की, झरनों की, जंगलों की, बृहद हरे भरे पेड़ों की, उसे देखकर हर कोई खींचा चला आता है। यह बात अब अलग है कि सोनभद्र जो कभी मिर्जापुर का हिस्सा हुआ करता था 3 दशक पहले अलग हो चुका है, एक नए जिले के रूप में अपना स्थान बना चुका है। राज्य के चौमुखी विकास में सोनभद्र मिर्जापुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है भी, लेकिन कालांतर में मिर्जापुर जनपद जहां पिछले 1 दशक पूर्व जंगल, पहाड़, झरनों की एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलती थी, अब वह धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है और समाप्त भी होने के कगार पर है। विकास के नाम पर उन्हें नष्ट करने का जो कुचक्र रचा गया है वह निकट भविष्य में शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता है। मिर्जापुर के सदर तहसील अंतर्गत तथा मझमा विधानसभा पहाड़ी विकास खंड के ददरी खुर्द गांव में बेलस्पन ने कुछ वर्ष पूर्व, बात तकरीबन 2011-12 के बीच की है, जब पावर प्रोजेक्ट के नाम पर उसने किसानों की जमीनों को हड़पने का कुचक्र रचा था। कभी असलहे के बल पर तो कभी प्रशासनिक धौंस के बल पर बेलस्पन ने जो आंसू कई गांवों के किसानों को दिया था वो आज भी यथावत है। अब यह अलग बात है कि मामला एनजीटी में जाने के बाद बेलस्पन तो उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ है, लेकिन अब उसकी जगह अडानी की कंपनी ने ले लिया है। मिर्जापुर में अडानी की कंपनी द्वारा पावर प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसको लेकर आसपास के गांव के किसान जो बेलस्पन के समय से अपनी लड़ाई अनवरत जारी रखे थे, आज भी वह अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। स्थिति और भी तब बिगड़ चली है जब 11 अप्रैल को गुपचुप तरीके से कंपनी द्वारा ददरी खुर्द गांव में प्रभावित किसानों के बीच जन सुनवाई न कर मणिहान विधानसभा में एक विद्यालय के प्रांगण में जन सुनवाई किया जाता है, जो कुछ ही मिनटों में सिमट जाता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह किसानों का आरोप है। किसान चीख चीख कर इन शब्दों को बयां करते हैं। सत्ताधारी दल के एक विधायक को निशाने पर रखते हुए किसान कहते हैं कि आखिरकार कंपनी और उससे जुड़े हुए लोगों को ऐसा क्या भय, क्या डर सताए जा रहा था कि उन्होंने
ददरी खुर्द गांव में जन सुनवाई न कर मणिहान में किया, जहां सिर्फ मणिहान विधायक को छोड़कर कोई भी जनप्रतिनिधि या उसका प्रतिनिधि मौजूद नहीं नजर आया है। ऐसे में यह पूरी तरह से संदिग्ध और प्रायोजित नजर आ रहा है। किसान वैसे भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। बहरहाल हम उस मुद्दे को बाद में सुनाते हैं और किसानों के मुंह से कि किसान क्या कह रहे हैं, क्या विरोध है। तो आइए हम इस वीडियो में दिखलाते हैं कि किसानों का दर्द क्या है। उसमें कई महिलाएं हैं जो रोती हैं, बिलखती हैं, कहती हैं कि 50 बरस पहले सरकार ने हमें बसाने के लिए जो भूमि दी थी, अब हमें उजाड़ा जा रहा है, वो भी हमसे छीना जा चुका है। हम क्या खाएंगे, क्या बोएंगे। किसान इस बात को भी लेकर चिंतित हैं। क्या विरोध है, तो आइए हम इस वीडियो में दिखलाते हैं कि किसानों का दर्द क्या है। आपका शरण शंकर सिंह उर्फ रामाज्ञा सिंह। क्या परेशानी हो रही, क्यों आप लोग उम्र इकट्ठे हमारी हुए हैं गाँव में? 65 साल है। अपने बचपन से 55 मतलब तक उम्र हम शरीफ थे। एक भी किसी थाने में किसी जिले में कोई मुकदमा नहीं था। जमीन लेने के लिए हमारे ऊपर इतने FIR किए कि 302 धारा छोड़कर ऐसी एक धारा ही नहीं बची जो मेरे पर न लगाई गई हो। और जबरदस्ती मेरी जमीन उन्होंने लिखवाया, जबकि ये मामला सदर तहसील का है, मझमा विधानसभा क्षेत्र का है, पहाड़ी ब्लॉक का है। और इन्होंने सारा कार्यक्रम रमाशंकर सिंह को उन्होंने चाहे खरीद लिए थे, चाहे जैसे मिला थे, मणिहान ब्लॉक में ले जाकर मणिहान विधानसभा में ले जाकर उनके कार्य मतलब उनको उनकी व्यवस्था के ऊपर, उन्हीं की व्यवस्था के ऊपर सारी व्यवस्था निर्भर थी। उन्हीं से सब ये लोग सारी व्यवस्था कराएं जी। पब्लिक सब राजगढ़ भामा की थी, सोनभद्र की थी। बस 20 बस लगी हुई थी, 50 बोलेरो लगी हुई थी। सबको ढोकर ले आ रहे थे, सबको ले जाकर बाहरी लोगों से अपना जो इच्छा करी सो करवाए। यहाँ से उनको कोई लेना देना नहीं है। जबकि मामला ये मतलब सदर तहसील का है और विधानसभा मझवा है। लेकिन उन्होंने राजगढ़ विधायक राजगढ़ से ले गए, राजगढ़ ब्लॉक में, मणिहान ब्लॉक में ले जाकर थाने के पास इन्होंने जन सुनवाई का कार्य किया। और जबकि हम लोग पहुंचे हैं तो सारा जन सुनवाई वो बंद कर दिए और चले दिए। एडीएम सामने 11:15 बजे वहाँ पहुंचे हैं और 11:45 बजे वहाँ से चल दिए। आपको जानकारी नहीं दिया गया था? पहले कोई जानकारी नहीं थी। सुबह जब मालूम हुआ उनसे द्वारा, जब बाहर से लोग आ रहे थे तो कहा कि भाई जन सुनवाई हो रही है मणिहान में। हम लोग भागते वहाँ पहुंचे हैं, तब तक उन्होंने जन सुनवाई समाप्त कर दिया। क्या नाम है आपका? जीरा। क्या दिक्कत है, आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? दिक्कत यह बा कि हमने नरेगा करे चला गया रहल। हमरे घरे न देवरान जेठान न चारू लड़का रहन बूढ़ऊ के। हमरे ससुर के जबरी उठाए ले जाए के अपन जमीन ले रहन 5 बीघा का 60,000 रुपया दे के जबरदस्ती ले गए न। लड़कन के पता तक नहीं रहा। अब बताओ, ये हमने के रहे के ठेकान नहीं बा। हमने कहाँ रहब, गोरू चौआ लेके बोवत जोतत में नहीं रहा, वैठना रहत रहा। अब कहाँ जाए में नहीं। और क्या परेशानी होगी? परेशानी यह बा हमने का कि हमने का जमीन छोड़ा या हमने का मुआवजा दे। तो कहाँ से कैसे खा पी रहे, आपकी जमीन चला गया तो इस समय? ऐसा नरेगा करके बनी मजूरी करके खा जिया था जाना, और कैसे खा जा। तो आगे कैसे चलेगा? आगे कैसे चलब जा। ऐसे ही जियत मरे जैतिन जिये मरे, नहीं तो मरत बने मरे। तो आप लोग अपनी इच्छा से जमीन नहीं दिए हैं? नहीं, जबरी ले हैं। जबरी हमने के कोई पता नहीं रहा, न चारू पतोहन के न चारू लड़कन की। क्या इसमें पुलिस भी आती थी? पुलिस नहीं आता रहन, जबरी आवे बलोरो में बैठा के जबरदस्ती ले जाते रहन। बड़का ससुर के मेरे जबरी ले गए, तो देवरान हमारे जान गई तो बड़ी जबर गरियाए जन कुकुर टेकर रहन उनके गरियाए, तब वो न छोड़ के गा रहे हैं। अब क्या चाहती हैं आप? हमने चाहा था कि हमने के जमीन वापिस कर रहे हैं, नहीं तो मुआवजा दे ओकर। नहीं होता है तो? न हो तो वही चल के जबरी तोड़ब फोड़ब जाए, और का करब जा। हाँ, न वही चल के जब सबके सरकारों के अच्छा लागता है, अडानी के अच्छा लागता, तो वही चल के पूरा जनता जान दे दी है, तब अच्छा और रहे उनके। दुनिया के लुटाए देते न इतना फाने रहन मड़िहान में, जेकर जमीन बा के पता नहीं रहा। चोरी चोरी वहाँ मीटिंग रखे रहन। हमने गल तो भागेन। हमने के जा ट्रैक्टर में तेल ओराए गया, हमने जब गए तो वहाँ से सब भागेन।
मतलब बिना जानकारी के तुम हाँ आए थे? बिना जानकारी का। दूसरे गांव वालों को बुला हाँ दूसरे गांव से बस से आए रहे न, बड़ी गाड़ी मोटर रही ना, अरे 100-200 रही हुई है। दूसरे गांव हाँ के ग्रामीण तो गांव के हाँ ग्रामीण प्रधानन के 1-1 लाख रुपया दे के बुलाए रहे न, जनता के। क्या नाम है आपका? बिहारी बिन साहब। ये बताइए अरविंद जी, आप लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं और उस दिन जो जन सुनवाई हुई थी वो क्या आपके गांव के थे कि बाहर के थे? नहीं, सब बाहर थे साहब, सब बाहर के। हम लोगों के यहाँ 11 बजे मालूम हुआ। हम लोगों को 11 बजे मालूम हुआ, जब जनता है कुछ जा रही थे बाहरी, पता लगी कि वहाँ के जन सुनवाई हो रहा है। हम लोग जब वहाँ पता हुआ तो हम लोग 11 बजे यहाँ तैयारी किए, सब औरत मरई सब ट्रैक्टर में जा रहे थे। और हम लोगों को पहुँचते पहुँचते वहाँ पर कार्यक्रम ख़त्म कर दिए। और वहाँ बस से सब बाहरी बुलवा करके ले आए, 200-300 रुपया देकर मेहरार उनके बाहरी प्रधान के 2 लाख दे करके सब बाहरी राजगढ़ कहीं कहाँ से कहाँ सोनभद्र से बुला करके बस द्वारा। और जनता जो आए थे, हम लोग जहाँ पहुँचे तो वहाँ जब पहुँचे थे तो वहाँ ख़त्म हो गया कार्यक्रम। किस लिए बुलवाए थे कि मतलब ये लोग गांव के हैं और ये लोग नहीं, ये लोग इच्छा इनकी है? हाँ वो बुलवाए थे वो कि यहाँ की जनता चाह रही है और जनता लगने के लिए, लेकिन यहाँ की जनता को मालूम ही नहीं। यहाँ की जनता को मालूम ही नहीं। और हम लोगों को जब मालूम हुआ 11 बजे तो हम लोग गए थे, तो हाँ हम लोगों को हटाने लगे, भाग जाओ बाहरी बुलाए थे। बाहरी। सब हम लोग गए तो वहाँ सब कार्यक्रम खत्म हो गया। अब क्या दिक्कत है? हम लोगों की दिक्कत साहब यही है कि हमारे लोगों को ज़बरदस्ती ज़मीन लिया गया और इतनी फोर्स हम लोग, हमारी ज़मीन तो हमारे पिताजी के नाम थी और हमारे नाम FIR कर दिए कि साले 1 लाख ले करके पुलिस वाले भी हमको परेशान किए, लेखपाल SDM सबकी फ़ोन की आई था। और कि साले 1 लाख ले करके अपने बाप को कह रहे कि लिखवाओगे नहीं ज़मीन। और हम लोग नहीं साहब, हम सवेरे सुत के उठे और निपटने जा रहे थे और उसके बाद पुलिस आ गया। और पुलिस आया, कहता ओ बिहारी कहाँ जा रहे हो? तो हम कहा साहब हमको निपटने के लिए जा रहे हैं। तो कहा ठीक है रुकिए। और फ़ोन लगा दिया, फ़ोन लगा कर इंस्पेक्टर के दे दिया। तो इंस्पेक्टर कह रहा है कि साले 1 लाख रुपया ले करके और तुम भाग रहे हो, और आ करके ज़मीन अपने बाप के लिखवा दीजिए और नहीं तुमको उतना मुकदमा लग देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। और तब से कंपनी वाले आए, हम वहाँ हैं, तब से कंपनी वाले आए, हमारे पिताजी यहीं रहते हैं, डेरा रहा, डेरा पर से उनको उठा के ले चला गए और ले जाके लिखवाए लें ज़मीन। हम लोगों को पता हुआ शाम के। पैसा दिए 1 लाख? पैसा कहाँ दिए साहब, पैसा दिए कुछ, मतलब 50,000 की बीघा के हिसाब से दिए, झूठ नहीं बोलना है हमको। और अभी जो कार्यक्रम हुआ था तो किसके नेतृत्व में हुआ था? नेतृत्व में उनके रामाशंकर पटेल के। ये कौन है? वो यहाँ के कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, लेकिन वहाँ ज़बरदस्ती के वहाँ भी वो को भी कर रहे हैं। और हमारा मझवा विधानसभा है, वो मड़िहान विधानसभा में कराएं और अपना वो उनको जो भौकाल टाइट करना था अपन करके गए। और यहाँ कोई जनता को पता नहीं, और वहाँ मड़िहान थाने के लग गए करवाएं और हम लोगों को पता भी नहीं। क्या नाम चाची? बितना पाल कहाँ की रहने वाली है? सुख नहीं थे क्या दिक्कत है, तेजी से बोलिए। भैया। ये दिक्कत है कि हमारा ज़मीन हड़प लियन। अब हम लोग पाल जाती है, हमार सबका जवन जमीन रही गरीब गुर्दा रहे, हमने करत खात रहे अपन, ना ही बीच ना ही जंगल झाड़ी रही जोता दुआत रहा, तो हम सबके वह सहारा रहा। पशु पंछी रहे, जो भेड़ बकरी वाले है, हमने रहत रहे बसत रहे। अहिर गड़रिया केवट पासी सब वही में अपन जियत खात रहा। पट्टेदार जितना तो पट्टेदार के ना ही जोता दुआत रहा, बाकी हमारे लोग को तो रहा दावा न कि हम लोग वहीं में जियब खाब आए। तो बाकी अब ये सब का कहथिन हड़प लेहन जबरी गुंडागर्दी करके कि है ऐसे करेगा वैसे करेगा या करेगा वह करेगा, कुछ नहीं करें। हमारे सबके जबरी ज़मीन ले लिहन। हम सब भैया पाल जाती है, गरीब गुर्दा है, सब एक ही बराबर नहीं होत भैया। हम सब जियब खाब कैसे, वहीं में पशुपन से सब जियत खात रहा। हमने के आज नहीं काली होत रहा कि सहारा अपन मनाई कहियो जनता बढ़े तो वहाँ चल के अपन रह बसब। हमने के दिए रहा सरकार पट्टा दिए रहा, तो अपन यही खाए बदे के ना भैया। ऐसे ऐसे कह के हड़काए चमकाए के हम लोग चाहते हैं कि हमारा ज़मीन मिल जाए भैया। हम सब अपन ज़मीन पाए जब तो हम सब के जीवन उपाय हो जाए। नहीं भैया हम लोग मर रहे हैं खाए बिना, कहाँ जाए। ये लग रहा है तो कह रहे हैं कि विकास होगा आपका। नहीं भैया, ये सब विकास हमें सबके नहीं भावता, ये सब विकास नहीं होगा। हमें सबके एकदम नाराजी बा, हम सबे विरोधी है, हमें सबके न बने तो ठीक बा। हाँ ये सब हमने के नहीं चाहता। कितनी जमीन आपके ले लिया गया? 5 बीघा। कि पैसा कुछ दिए कैसे? पैसा का दे हैं, पैसा नहीं दिए, पैसा हड़काए चमकाए कहते हैं हमारे बेटवा के जबरी ले जाके घर आए के कहते अपन माता पिता बोलावा नाम करें जमीन।
जाना जबरी हड़काए चमकाए के हमारा बेटवा बनाए रोए लगा। अब हमार बेटवा रोए लगा जबरी की हन, अब का करे में नहीं, डर के मारे जैसे कहन वैसे कह देते गए। अब पहले बताओ ये ना हमें सबके कुछ दिहन ना लिहन, हम सब कैसे जिए खा भैया? पहले बताओ काहे बदे सरकार दे रहा जिए खाए बदे सरकार के ना। अब बड़ी बड़ी नुकसान बा, बड़ी क्षति बा। हमारे धरे बड़ी सब जियत रहा, जितने पट्टेदार हैं सब पट्टेदार के अगर जमीन रही कहत है कि वही में सब जियत खात रहा। आहिर गडरिया सब वही में मड़ई लगाए के का कहते अड़ार बनाए के वही में बंधा बा, नाला बा, नार बा, वही में मनई पानी पियत रहा। पहले बताए अब कहाँ जाब? वहाँ जाए के तो हमारे सबके सपना हो के रोआई छूटत कि अब हमने कैसे जाब, का करे जाब हम वही में सब जियत खात रहा। क्या नाम आपका? विद्याशंकर सर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सुखनई के रहने वाले हैं। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ अन्याय हुआ है सर जी। अरे क्योंकि मेरे पिताजी का वो 5 बीघा का पट्टा हुआ था, हम लोग वहाँ जोतते बोते थे, घर बना कर रहते थे, वहाँ सब गिरवा दिए, सबको वो अथुआ लाक लगा दिए, वहाँ अंदर कोई नहीं जा रहा है सर जी। अब हमारा जो पिता का यहाँ जो 10 बिस्सा 5 बिस्सा है, हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई का बियाह शादी हो गया है, सबको 4-4 5-5 लड़का हैं, कहाँ जाएंगे सर जी? अब कहाँ खाएंगे? कितनी जमीन आपके लिए लिया गया? 5 बीघा वहाँ के लिया गया है सर जी। कैसे? जबरी के बूते हम लोग गए थे नरेगा पर, हमारे भाभी लोग भी गए थे, सबका वो प्रधान जी निकाले थे, हम लोग सब चले गए थे नरेगा में काम करने? हाँ काम करने लिए सर जी। हम तो मजदूर आदमी हैं, रोज करेंगे तब नहीं खाएंगे। तो वहाँ खेती तो हर वक्त होता नहीं है ना सर जी। तो वहाँ डाँड़ मेढ़ी सब बना है, नारा है, घर था, सब गिरवा दिए, वो किस चीज़ से? बुलडोजर से गिरवा दिए सर जी। आप लोग उसमें विरोध किए थे? विरोध किए नहीं सर जी, अपने को पता नहीं था ना, हम लोग यहाँ चले आए तो वो गिरवा दिए। जमीन कैसे ले ली? जबरी? जबरी के बूते मेरे पिताजी थे ना, अब पिताजी मर गए, वो जबरी के बूते ले लिए। अब कैसे चल आप लोग का? अब कैसे चल रहे सर जी? वो रोज करेंगे तभी खाएंगे, एक दिन अकाज कर देंगे, परिवार भूखा रहेगा। क्या लग रहा है वहाँ पे? वहाँ प्लांट बन रहा है, वो हमको नहीं बढ़िया लग रहा है ना। हमारा ज़मीन दे दें, हमको मुआवजा चाहिए तो चाहिए, और नहीं तो हमारा ज़मीन दे दें सर। हमने लोग 4 भाई हैं, हमारे 5 लड़का हैं, 4 लड़का भैया हैं, 4 लड़का उनको हैं। बताइए 18-20 परिवार हम एक घर में हैं, हजारों सैकड़ों घर था, हजारों परिवार था। सबको बेघर कर दिए? बेघर कर दिए सर जी, एकदम बेघर कर दिए, सब उजाड़ दिए? सब उजाड़ दिए, गिरा दिए। और नहीं तो वहाँ चलिए देखिए डाँड़ मेढ़ी बना है कि नहीं बना है। क्या नाम है आपका? अमृतलाल बिंद, किस गांव के हैं? सुखनई के रहने वाले हैं। अभी जो सुनवाई हुई थी क्या हुआ था? कहाँ के लोग थे? आप लोग थे कि नहीं थे? हम लोगों को पता नहीं था, बाहरी लोग थे, बाहरी लोग को बुलवाए थे। हमारा जो है तहसील मिर्ज़ापुर है और जो ब्लॉक पहाड़ी पंडरी में है, थाना मड़िहान है। जो कि हम लोगों को पता नहीं था, वो हमारा जो कार्यक्रम वो सब रखे थे, वो सब जो है कि राजगढ़ ब्लॉक में रखे थे और रमाशंकर पटेल के द्वारा हुआ था। वो सब अपना कार्यक्रम अपने क्षेत्र में कराए थे और क्षेत्र में कराने के बावजूद अपने आदमी को टोटल जो है सोनभद्र के, राजगढ़ के, ब्लॉक के सब बुला करके अपना बात जो रखे और वो लोग से हाथ उठवाए, दस्तखत कराए, सारा कार्यक्रम वो अपने आदमी के द्वारा कराए। जब हम लोगों को पता चला, हम लोग यहाँ से जा रहे थे, हम लोग को जाने के बाद जो सूचना मिला उन लोगों को, सूचना जब उन लोगों को मिला तो सारा कार्यक्रम को स्थगित कर दिए, बंद कर दिए। वहाँ से सब लोग हट बढ़ गए। उसके बाद जो है हम लोगों को भी वहाँ पहुँचने के बाद अधिकारी लगाए थे, प्रशासन वाले थे, हम लोगों को भी भगाने लगे। हम लोग मजबूर हो गए, वहाँ से भागने लगे, हटाने लगे, ज़बरदस्ती मारने के लिए दौड़ाए। हम लोग चले गए, वहाँ से हट गए। यही कार्यक्रम था। बताइए। ये मझवा विधानसभा में आपका आता है, लेकिन करवा दिया गया मड़िहान में? जी जी जी, मड़िहान। आपका विधायक कौन है? हमारा विधायक जो सुचिता मौर्य हैं यहाँ के। और कार्यक्रम कौन करा दिया? कार्यक्रम जो है रमाशंकर जी पटेल कराए थे, उनके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम हुआ था। ऐसा क्यों? चोरी से? जी जी, चोरी से कराए थे वो। हम यहाँ के क्षेत्र के किसी भी जो मड़िहान के क्षेत्र हैं, पहाड़ी ब्लॉक के किसी भी क्षेत्र को जानकारी, किसी आदमी को जानकारी नहीं था ये बात कि वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, जन सुनवाई हो रहा है। यहाँ चोरी से कराए थे ताकि किसी को पता न चले, अपने आदमी को ले जाएं, सारा कार्यक्रम अपने आदमी से करा लें। बाहरी आदमी से सहमति? जी जी, बाहरी आदमी से टोटल जो है सहमति कराए पूरा। क्या नाम है आपका? शारदा श्रीमान जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सुखनई के। क्या परेशानी है आप? परेशानी ये साहब कि हम लोग कावलत है कि रिश्तेदारी चला गए, हमारे बाप के ये लोग बंदूक लेकर के 4-5 आदमी आए थे
और उठा ले गए ददरी। हाँ, ददरी जंगल में जब ले गए तो हम सब पता लगावे कि बापे के मेरे पिताजी खोज में गए। तो ये लोगों ने धमका चमकिया करके हमारे बाप के अंगूठा लगवा लिया। हाँ, अंगूठा लगवा के कुछ लपड़ दो लपड़ या मार के घायल कर दिया। तो हम सब पावा 2 रोज के ओकरे बिहान से पावा अपने बाप के ले जावा। हाँ, तो 3-4 रोज हमारे पिताजी जिए। ओकरे बाद श्रीमान जी हमारे पिताजी से पार खा गए। हाँ, ये लोग इतना भारी अत्याचार किए गरीबे जात मुसहरे संग। कितनी जमीन थी आपकी? 5 बीघा साहब। कुछ पैसा मिला? कुछ नहीं साहब। कैसे ले लिए? जबरी? जबरी ले गए साहब। हमारे पिताजी वो भी नहीं बताया। कैसे अब आपका जमीन ले क्या खाएंगे? अका खाए साहब, गरीब आदमी हम तो मर रहे हैं खुद ही भूखल, 4 बीवी बच्चा लेकर के। क्या मांग करते हैं? हाँ, हम अपना ज़मीन पहले चाहते हैं सर जी कि हमारा ज़मीन दे दिया जाए, नहीं तो उसका हमारा मुआवजा दिया जाए। हैं, और नहीं देते तो क्या करेंगे? वही साहब ज़िंदगी अपना कुर्बान कर दे पूरा जनता के लिए कि अपना शरीर तक। आप बनने देंगे कि विरोध करेंगे? कुछ नहीं साहब, हम बने तो न देवे, काहे बने दे, काहे हमें सबके दे दे। हाँ, और नहीं तो वही लोग मर जाओ, समाप्ति हो जाए। यही हमारा कहना है। क्या नाम था आपका? स्वर्ण शंकर सिंह उर्फ रामाज्ञा सिंह। क्या परेशानी हो रही, क्यों आप लोग इकट्ठा हुए हैं गांव में? अब इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इनके पहले बिरस्मा एनर्जी कंपनी आई थी, हम लोगों की जमीन जबरदस्ती बंदूक के नोक पर सारे बदमाशों को लेकर जहां जिसको पाए उसको धर पकड़ कर झूठ बोलकर तमाम FIR कराकर जमीन जबरदस्ती, मुआवजा भी नहीं दिए, जो इच्छा किया वो दिए, कुछ भी नहीं दिए। जबकि सरकार जमीन लेती है तो मुआवजा देती है सरकारी। इन्होंने अपने मन से किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000 देकर पहले तो जमीन ले लिए। उसके बाद हम लोग फिर मुकदमा जब किए हैं तो बिलस्मन ने अब हाथ उठाकर कह दिया कि हमसे जमीन से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, हम अब नहीं करेंगे, चूँकि NGT में मुकदमा चल रहा था। इनकी जन सुनवाई किए थे जबरदस्ती, वहाँ भागवत पाल के लड़के कुछ बोलना चाहे तो उन्होंने धक्का देकर नीचे उतार दिया, जिसकी खबर NGT को लग गई। उन्होंने इनकी जो जन सुनवाई किए थे उसको रद्द कर दिया और आदेश कर दिया कि जैसा हो उस कंडीशन में जमीन को कर दीजिए। लेकिन यहाँ शासन प्रशासन को इन्होंने खरीद रखा है उस समय भी, और यहाँ कुछ नहीं शासन प्रशासन कर पाया। उसके बाद अब आ गए हैं रानी साहब, इन्होंने और शासन प्रशासन को अपना हौवा बना रहे हैं कि हम सरकार हैं, और यहाँ पर्यावरण जन सुनवाई ले आकर बढ़िया, जबकि यहाँ विधानसभा मजवा है, ब्लॉक पहाड़ी है, और थाना मणिहान है सिर्फ। लेकिन इन्होंने सारा प्रोग्राम राजगढ़ क्षेत्र में ले जाकर किया। राजगढ़ के विधायक रमाशंकर सिंह को उन्होंने पैसे रुपए देकर सारी व्यवस्था उन्होंने उनसे कराया। अपने राजगढ़ की तरफ से, भावा की तरफ से तमाम जनता जिससे कोई मतलब नहीं है इकट्ठा किए और उल्टा पलटा अपना 2-5 मिनट भाषण कराए। जब हम लोग विरोध करने के लिए जानकारी हुई, 11 बजे दिन में जानकारी हो रही है, हम भागते हुए जा रहे हैं, तब तक आधे घंटे में सारी जन सुनवाई को समाप्त कर दिए। जो आई थी भीड़ या फिर जिनको बुलाया गया, तो इस गांव से कोई नहीं था? यहाँ से कोई नहीं था। यहाँ से जब लोग पहुंचे हैं तब तक उन्होंने अपनी जन सुनवाई को समाप्त करके अपना चल दिए। किस चीज की सुनवाई थी? वो जन सुनवाई कर रहे थे, वहाँ NGT कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसी में देने के लिए, पर्यावरण के लिए। पर्यावरण ने इनको निरस्त कर दिया है कि हम नहीं लगेगी। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कम से कम अगर हम यहाँ पहले तो लगे ना, हम लोगों की जमीन वापस कर दें। हम चूंकि किसान हैं, यहीं से जीते खाते थे, वहीं जमीन हमारा जीने का एक सहारा था, तो पहले तो हमारी जमीन छोड़ दें। अगर नहीं जमीन छोड़ते हैं, सरकार की इतनी बड़ी मंशा है, तो कम से कम हम लोगों को मुआवजा तो सरकारी दे दें। जो सरकारी मालियत है कम से कम उतना तो उनको देना चाहिए जी। तो अभी जिसे लगने से क्या फायदा है, क्या नुकसान? अरे नुकसान तो इतना बड़ा होगा कि मतलब ये सब गांव उजड़ जाएंगे पर्यावरण से, इतना बड़ा कोयले के धुएं उड़ेंगे कि ये सब पेड़ पौधे, जल जीवन, पानी, किसानी सारे नष्ट हो जाएंगे। तमाम तरह के रोग आ जाएंगे, TB, कैंसर जैसी महामारियां आ जाएंगी। लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने कहीं इसका शिकायत किया है? यहाँ हम तो हर जगह किए, DM साहब किए गए, तमाम लेटर दिए, प्रधानमंत्री को दिए, जो भी देते हैं जांच यहाँ आती है तब इन्हीं लोगों के पास आती है। ये लोग अपना रिपोर्ट दबा लेते हैं, उल्टा पलटा लिख कर भेज देते हैं, कहते हैं हम कुछ हैं, वो भेजते ही कुछ है। ये मांग पूरी नहीं होती तो आप ग्रामीण क्या करेंगे? हम ग्रामीण जाकर वहीं मर जाएंगे, एक दिन होगा, पूरे परिवार के साथ जाएंगे। जब भूखे मरना है तो ये मरवा देंगे वहीं, हम लोग वहीं मर जाएंगे। क्या करेंगे फिर? अभी तो देख रहे हैं सरकार की, अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानती है सरकार
एक दिन बाल बच्चे के साथ चलेंगे वहीं, हाँ, और कहेंगे हम लोगों को मरवा डालिए, कोई मतलब नहीं है, क्या करेंगे जी कर।